मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के चतरा गबगोड़ा दक्षिण पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी कविता कुमारी मैदान में किस्मत आजमा रही है। कविता देवी वर्तमान में भी मुखिया पद पर रहकर पंचायत की सेवा की है। जनता का स्नेह देखकर कविता देवी के पति प्रदीप कुमार यादव भी जिला पार्षद पद पर अपनी उम्मीदवारी दिए हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर के ये क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जनता आपको क्यों चुनना चाहती है? जनता सर क्यों चुनना चाहती है तो क्या कहते हैं, समाज जान रहे हैं सर। हम 11 से लेकर अभी तक जो अपना समाज के लिए कर्तव्य किए हैं, सबसे पहले तो उस समाज जो माता पिता रूपी जो भगवान है, जो क्या कहते हैं हमारे जो भाई है, नवयुवक है, माँ है, बहन है, सबको सबसे पहले प्रणाम, चरण स्पर्श। सर 2011 से अभी तक जो हम काम किए हैं, समाज में सेवा किए हैं, सरकार के द्वारा जो फंडिंग मिला है उसको निष्पक्ष भाव से रखने का काम किए हैं। बिना 1 रुपया आप पूछ सकते हैं सर, घूम के पूछ सकते हैं कि मुखिया किसी भी विभाग में किसी भी फाइल में 1 रुपया आप लोगों से वसूली किया है। आप स्पष्ट वो हम नहीं कहेंगे, सब समाज से आप पूछ सकते हैं। तो हमको सर विश्वास है कि जो ईमानदारी के साथ सबको सर हम मिलाकर आगे ले जाने का काम किए हैं, संभाल कर रखे हैं। हमको विश्वास है, आत्मविश्वास है कि सर हमारा समाज हमको आशीर्वाद जरूर देंगे। और अगर कहीं भी हम डिफॉल्टर हैं किसी भी दृष्टिकोण से, जैसे सर कुछ पॉइंट है समाज में, जैसे नल जल योजना का जो सर जहाँ तक है हम शहर जमीन पर लाने का काम किए हैं, उसमें सर हम वादा कर रहे हैं समाज से, तो मेंटेनेंस का पैसा अभी तक प्रखंड से नहीं दे रहा है। आज नहीं सर, 2 महीना पहले भी बोल चुके हैं, 3 महीना पहले भी बोल चुके हैं सर मेंटेनेंस का पैसा दीजिए, जिससे लाभुक को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नल जल योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक गरीब परिवार तक आरओ का पानी पहुंचे, उसमें सर कहीं ना कहीं बाधा सिस्टम का भी है, जो सिस्टम बाधित कर रहा है। अगर सिस्टम सर मेंटेनेंस का पैसा सिर्फ दे दे, अभी तक सर जो भी वार्ड सदस्य, जो भी वार्ड क्रियान्वयन समिति है, अपना घर से अपना जेब से कोई 2000, कोई 10,000, कोई 20,000 जैसे लगा के लगभग नल जल योजना चलवा रहा है। कहीं बिजली के कारण बाधित है, तो हम तो सर विभाग को बोलेंगे। विभाग तो हम नहीं है, विभाग आकर बिजली ठीक करे, वायरिंग ठीक करे, ट्रांसफार्मर बदले, चाहे जो भी समस्या है। सर एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले हुआ था सर 11 नंबर वार्ड, वहाँ सर क्या कहते हैं हरिजन बस्ती है, वहाँ सर कुछ महिला सबका सर क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन है का सर पीसीसी सड़क या पक्की सड़क नहीं बना हुआ था। आज के डेट में सर कहीं कुछ गली छूटा हुआ है, लेकिन सर आप घूम कर देख सकते हैं, समाज से पूछ सकते हैं कि गली गली में सर पीसीसी है। बिजली एक भी वार्ड में सर, एक वार्ड में सिर्फ बिजली था सर, उसके बाद कहीं बिजली नहीं था। लेकिन बिजली सर हम प्रत्येक घर को दिए हैं, चाहे उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़ा है। और सर नल जल का योजना जो है चल रहा है, तो बताइए दिए हैं सर। और जो सर यहाँ से जो कमी है आगे सर, पंचायत में सर हम 10 साल रह चुके हैं, यहाँ हमारा धर्मपत्नी है, इस बार भी कैंडिडेट हैं। लेकिन हम जो सर अपना अनुभव देख रहे हैं, अपना एहसास देख रहे हैं कि जब हम समाज सेवा में आए हैं, तो हम माता पिता को सर भी बोल कर आए हैं कि आप माता पिता, आप हमको जन्म दिए हैं, लेकिन क्या कहते हैं धर्म का माता पिता हमारा समाज है। अगर हम समाज हमको पसंद कर रहा है तो हम समाज के लिए अपना काम करेंगे, अपना वो हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी सर मन बना लिए हैं कि जो भी काम बाधित है पंचायत में, जिनको किसी को घर नहीं दिला रहे हैं, राशन कार्ड में समस्या है कि राशन कार्ड तो लगभग बनाकर सबके पास आ गया है सर, लेकिन घर में अगर 5 सदस्य है तो नाम है राशन कार्ड में 2 ही का। वो 2 सदस्य और कैसे जुड़े, इसके लिए खजौली लोग दौड़ रहा है, मधुबनी दौड़ रहा है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि खजौली मधुबनी मत दौड़ाइए इसको। इन लोगों को जो आपका जन वितरण प्रणाली है उनको कहिए, जो राशन कार्ड में जो उनके परिवार का आदमी छूटा हो, उनको वहाँ आधार लेकर वहाँ लिंक कर दे। कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं है सर, जो हमको समझ में आ रहा है। जनता भी क्या कहते हैं, उनको बैठे बैठे लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाएगा। मिला है कि नहीं मिला है तो सर जो सबल परिवार है वो तो शौचालय बना लेगा, उनका पेमेंट क्या कहते हैं जो प्रक्रिया है उसके तहत उनको पेमेंट हो जाएगा। अभी भी सर पंचायत में बहुत शौचालय 2 साल पहले से बना हुआ है, लेकिन उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उस साइड से कहीं 500, 1000, 2000 रुपया घूस नहीं दे रहा है, तो उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। अब जहाँ से रोक रहा है ये लोग। रह गया सर गरीब मजदूर जो है, गरीब मजदूर के पास उतना पैसा नहीं है जो शौचालय बना लेगा। हम सर आग्रह किए थे प्रखंड में भी जाकर कि सर जो गरीब मजदूर है उनका पैसा आप पहले दीजिए खाता में, अगर नहीं बने तो उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं, गरीब लोग बना लेगा, हम लोग मस्ती से बनवा लेंगे, सही से मजबूती से बना लेगा। दूसरे पंचायत में सर क्या कहते हैं ठेकेदारी के माध्यम से शौचालय बनाया गया था। आप सर दूसरे पंचायत में घूम कर देख सकते हैं कि अगर 100 शौचालय बना होगा, उसमें अगर 25 भी कारगर होगा ना सर, तो हम मुखिया से रिजाइन दे देंगे। और हम अपना पंचायत में सर
बार बार क्या कहते हैं पदाधिकारी को बोलते रहे सर कि जब भी बनेगा लोग अपने से बनाएगा, उस शौचालय जो अपने से बनाएगा आप सहयोग राशि दीजिए। आप तो क्या कहते हैं शौचालय का पैसा थोड़े दे रहा है सरकार, वो तो सहयोग राशि दे रहा है। 12,000 रुपया है शौचालय बनाने में, 20,000 रुपया भी लगता है, 25,000 रुपया भी लगता है सर। लेकिन जो भी सर हमारा पंचायत में शौचालय बनेगा लोग अपने बनाएगा, हम ठेकेदारी के माध्यम से नहीं बनने देंगे। वो अपने जो बनाएगा वो उनका लाइफ क्या कहते हैं 100 वर्ष होगा, 200 वर्ष होगा। इस बार आप और सर और 1 मिनट और सर, पूर्व में जो महिला सबका जो क्वेश्चन था कि हम लोग का जो घर है चू रहा है, पानी टपक रहा है, दीवार गिर रहा है, पूर्व में जितना सर इंदिरा आवास जिन लाभुक को मिला हुआ था करीब 10 साल 15 साल पहले, उसमें कहीं 10,000 वाला मिला था, कहीं 20,000 वाला मिला था। उनके लिए सर हम लोग प्रमुख जी को, BDO साहब को कई बार हरिजन बस्ती में घुमवाए हैं सर, लिस्ट बना कर दिए हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उन लोगों के लिए कोई नया घर नहीं आ रहा है। तो सर जब नया घर सरकारें नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। और गरीब बस्ती में सर घूम कर देखें कि वास्तव में घर रहने वाला नहीं है, रहने लायक नहीं है, ये लोग बेघर है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं सर। लेकिन सरकार पदाधिकारी सुने तब ना, हम तो प्रखंडे तक आवाज रखेंगे ना। ये बात अपनी जनता को समझाने में आप सफल हो पाए हैं क्या अब तक? एकदम सफल है सर, हम स्पष्ट कह रहे हैं। तो फिर जनता आपकी विरोध क्यों कर रही है? पक्ष विपक्ष, हाँ पक्ष विपक्ष जो है ना सर, देखिए सर चुनावी जो समय है अभी सर, महापर्व है वो, उसमें सर हम तो 10 साल क्या कहते हैं मुखिया पद पर रह चुके हैं सर। हम जो भी सर अपना ईमानदारी से काम किए हैं, माता पिता के लिए जो भी काम किए हैं, कहीं भी सर धोखा उनके साथ नहीं किए हैं। जो फंडिंग ऊपर से आया है वो हम क्या कहते हैं अपना समाज को देते आए हैं। रह गया सर चुनावी मुद्दा है, बहुत तरह का ऐसा बात होता है जो क्या कहते हैं जो बीच में बिचौलिया है। सालों भर इस तरह से, इसके लिए क्या प्रयास सर चतरा गोबरा दक्षिणी पंचायत सर 13 वार्ड, कमला नदी अधौरी नदी 2 संगम स्थल है सर। यहाँ जो है सो 6 वार्ड सर कमला नदी पूरब पड़ता है, और 7 वार्ड जो है सो क्या कहते हैं पश्चिम भाग में पड़ता है। आज से नहीं सर, तो पूर्वे से है सर। हम लोग भी प्रयास किए हैं सर, और एक कदम और आगे बढ़ाए हैं। इसीलिए सर विश्वास है सर, यहाँ भोला बाबा भी है, हमको पूर्ण विश्वास है कि जो हम मन में रखे हैं, मन में सर हम रखे हैं कि 7 वार्ड और 6 वार्ड जो कुछ व्यक्ति जो है, व्यक्ति विशेष, वो क्या कहते हैं इस पार का नारा दे रहा है, इस पार में ये है, इस पार में ये है, इस पार से विकास नहीं संभव है, जाति पाति से विकास नहीं संभव है सर। हमारा प्रयास होगा, हमारा माता पिता समाज है, उन लोगों से हम आशीर्वाद मांगते हैं और आशीर्वाद मिलेगा भी। और हम पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं सर, 7 वार्ड नहीं सर, हम 13 वार्ड को जोड़ेंगे। विकास के आधार पर हम लोग मतदान करने जा रहे हैं। और सर इसके संबंध में हम लोगों का कहना है कि प्रदीप यादव जब जीते थे उससे पहले पूर्व में जो मुखिया थे उस समय में काफ़ी सारा बिचौलिया इस समाज के अंदर में था। और इस पंचायत के अंदर में जब भी इंदिरा आवास की बात होती थी, राशन कार्ड में नाम जोड़ने की बात होती थी, मिट्टी तेल लेने की बात होती थी, अनाज लेने की बात होती थी, सारा बिचौलिया के माध्यम से ही मुखिया के पास पहुंचता था। जब लोग मुखिया से मिलना चाहते थे तो उस समय में मिला नहीं दिया जाता था, और बिचौलिया बोलता कि हमको बताओ ना, हम तो काम करा देंगे, पैसा दो काम कराओ। जब से प्रदीप यादव हुए हैं तब से बिचौलियापन खत्म हो गया है और विकास का एजेंडा चल रहा है। इंदिरा आवास का जो भी काज है उसमें एक भी पैसा का कहीं लेन देन नहीं है। अनाज जो वितरण होता है उसमें जब भी कहीं खामियां आती है तो मुखिया जी के माध्यम से और ग्रामीण स्वयं भी पदाधिकारी के पास उस बात को पहुंचाते हैं। रह गया कि नल जल जो योजना है वह चल रहा है, हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, कहीं कहीं किसी वार्ड में कहीं समस्या हुई है, वह बाढ़ के कारण ही समस्या हुई है। जो भी उसके लिए फंड आएगा वो तंदुरुस्त हो जाएगा, ये इतना हमको कहना है। और यह रह गई कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ कमला नदी 2 पार्टों में बटा हुआ है। इस बार मुखिया के रूप में किनको देखना चाहते हैं? हम लोग प्रदीप यादव का स्वच्छ सदैव है, और इनकी पत्नी कविता देवी मुखिया के प्रत्याशी के रूप में इस बार पुनः फिर आई है। तो हम लोग उसको विकास के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जब स्कूल में भी वहाँ पर जाकर के डांट फटकार करते हैं, राशन कार्ड के लिए भी वो लोग तत्पर रहते हैं। जब वहाँ बिचौलिया लोग खाने के प्रयास में रहते हैं तो पदाधिकारी तक उनके माध्यम से बात पहुँचाया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रदीप यादव पुनः आवे। रह गया कि चिकित्सा की जहाँ तक बात है, हम लोग 2 पार्ट में बटे हुए हैं, और प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचने में चिकित्सा के लिए वहाँ पर जो है सो PMCH में पहुँचने के लिए 14 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। जब गरीब गुरबा को पैसा अपने पॉकेट में नहीं होता है उस समय में मुखिया जी अपने पॉकेट से पैसा देकर के उनको भेजते हैं। यदि सवारी नहीं रहती है तो अपना गाड़ी से भी भेजवा देते हैं।
इस तरह का मुखिया होना तो गजब की बात है। एक भी रोड नाला यहाँ पर नहीं था, सारा रोड प्रदीप यादव के रीजन में ही बना है। कहीं कहीं कुछ जो नया रोड बना है वहीं पर बाकी है, नहीं तो सारा रोड को पक्कीकरण कर दिया गया है। जब लोग यहाँ पर रिश्तेदारी भी करने के लिए नहीं चाहते थे, उस समय में जब प्रदीप यादव जब से बने हैं तब से जो है सो सारा रोड का काम जो है सो पक्कीकरण हुआ है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी हुआ, चतरा गोबड़ा दक्षिण पंचायत के रहने वाली 8 नंबर वार्ड में मेरा घर पड़ता है।